Okay, good morning, students. So today I starts your civics chapter second, means chapter 21st in SST footprint book, secular vision of the Indian Constitution. तो जो हम फीचर्स पढ़ रहे हैं अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जो मेन प्रियम्बल में जो दिया गया मेन फीचर्स, तो सेकुलरिज्म, तो सेकुलरिज्म इज द फीचर्स ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो सेकुलर विजन का मतलब होता है, सेकुलर का मतलब होता है धर्मनिरपेक्ष, मीन्स कि इंडिया हैज नो एनी स्पेसिफिक रिलीजन्स ऑन द कंट्री बेस और स्टेट बेस पे, कि मतलब भारत का कोई भी अपना कोई विशेष धर्म नहीं है। यहाँ पे ऑल सिटीजन्स आर फ्री टू adopt their own religions according to own wish without any pressure। तो वही कहा गया कि हमारे संविधान का जो सेकुलर विजन है। तो अब आप आगे देखेंगे बिग आइडिया, यहाँ पे बिग आइडिया पॉइंट दिया गया आपका, ये पॉइंट आप देखेंगे, ये चैप्टर का नाम है, उसको एक्सप्लेन मैंने किया क्या उसका मतलब है। द सेकुलरिज्म एंड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, धर्मनिरपेक्षता और हमारा संविधान क्या है, फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज़। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट दिए गए हैं, जिसको पढ़ते चले आ रहे हैं प्रीवियस क्लासों से भी, और बहुत से बुकों में ऐसे उसके फ्रंट पेज या लास्ट पेज पे लिखा भी रहता है। और हमारे अगर राइट्स दिए गए हैं तो कुछ हमारे कर्तव्य भी दिए गए हैं। न्यूज़ मेकर में इसमें हम पढ़ेंगे द टर्म सेकुलरिज्म, यहाँ पे वाज क्वाइंड बाय द ब्रिटिश राइटर। जो सेकुलरिज्म है, धर्मनिरपेक्षता, ये जो टर्म किसने दिया, क्वाइंड बाय द ब्रिटिश राइटर जॉर्ज जैकब हॉलियोक, ये नाम है। इन्होंने 1817 टू 1906 ये इनका लाइफ साइकिल है, और एक तरह से 1851 में इन्होंने ये चीज़ दिया। अगला है एट अ ग्लैंस, मतलब एक क्विक लुक है चैप्टर का पूरा समरी, जिससे जो टॉपिक्स हमको पूरे चैप्टर में पढ़ने हैं। तो यहाँ पे है विजन एंड वैल्यूज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान का क्या विजन है, क्या दृष्टिकोण, क्या एम है और उसकी वैल्यू क्या है। तो नंबर फर्स्ट सेकुलरिज्म एंड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दूसरा फंडामेंटल राइट्स, और तीसरा फंडामेंटल ड्यूटीज़। अब फंडामेंटल राइट्स में कौन कौन है, राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, आज़ादी, एंड अबाइड बाय द, अच्छा वो दूसरे का है। अगला राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, वही कि कोई भी धर्म अपनाने का हमें अधिकार है, आज़ादी है, हम चाहे हिंदुज़्म स्वीकार करें या इस्लाम स्वीकार करें, क्रिश्चियनिटी है, जैनिज्म, बौद्धिज्म, कोई दबाव नहीं है। अगला है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, अगर हमारा शोषण हो रहा है, कोई जो हमारा लॉ है वो वायोलेबल हो रहा है, तो उसके अगेंस्ट हमको राइट्स मिला, हम कोर्ट में जा सकते हैं। अगला है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, सबको एजुकेशन लेने का राइट्स है, सबके अपने कल्चर ट्रेडिशंस हैं, एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमडीज। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमडीज मतलब संविधान में संशोधन करने के जो है समय समय पर उसको भी राइट मिला है। और ड्यूटीज़ क्या हमारे, एबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, रेस्पेक्ट द नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम, जो हमारे राष्ट्रीय सिंबल्स हैं, प्रतीक हैं, नेशनल फ्लैग्स, नेशनल एंथम, इनका हमें सम्मान करना है। हमें अपने संविधान का सम्मान करना है, संविधान के तहत जो है रहना है। मेंटेन पीस एंड प्रमोट हारमोनी, शांति को बनाए रखना, और हारमोनी मीन्स एकता, भाईचारा, और वैल्यू एंड प्रिजर्व आवर रिच हेरिटेज, जो हमारी सांस्कृतिक विरासतें हैं, जो हमारी ओल्ड प्राचीन हेरिटेज हैं, उसको प्रिजर्व करके, मतलब उसे डिस्ट्रॉय नहीं करना है, उसका संरक्षण करना है। और प्रोटेक्ट नेचुरल एनवायरनमेंट एंड वाइल्ड लाइफ। अभी चैप्टर थर्ड जियोग्राफी में हमने यही आपको एक्सप्लेन किया, चूँकि वो रिसोर्स का सीरीज चल रहा था चैप्टर थर्ड मतलब जियोग्राफी में, तो उसमें चैप्टर थर्ड यही था, मतलब फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स।
तो जो आज डिप्लीशन होते जा रहे हैं फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ, तो आज उन्हें हमें कंजर्व करने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? उसके लिए जो हम लॉ बना रहे हैं, प्रोटेक्शन दे रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि पहले तो पर्याप्त मात्रा में था, इतना अधिक था, हमने ध्यान नहीं दिया। आज थ्रीटेंड में हो गए, आज जब उसका दुष्परिणाम मिल रहा है तो आज उसको हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो ये आपका चैप्टर समरी था, क्विक लुक था और समझ में आया होगा आपको। नेक्स्ट पेज आपको प्रोवाइड करा रहे हैं हम। ओके, पेज नंबर 2 पे आप देखेंगे वार्म अप एक्सरसाइज इसमें है, कैन यू आइडेंटिफाइज। तो ये जो कुछ फिगर्स दिए गए इनको आप आइडेंटिफाई करिए और किस रिलीजन से एसोसिएटेड है। हिंट, दे ऑल आर रिलीजियस बिल्डिंग लोकेटेड इन द फेमस चांदनी चौक एरिया दिल्ली। तो सब ये दिल्ली एरिया में है। तो यहाँ एक जामा मस्जिद दिख रहा है, दूसरा जो है टेम्पल्स है और अगला जो है गुरुद्वारा से रिलेटेड। तो इनको आप पहचानिए ये क्या है। व्हाट डज इट सिग्निफाई फॉर आवर कंट्री लाइक इंडिया। तो भारत जैसे देश के लिए इसका इम्पोर्टेंस क्या है? हेलो बेटा, डोंट स्पीक प्लीज, म्यूट योर वॉइस। ओके, लिसन केयरफुली। और कोई भी क्वेरी होगा तो भी जब हम वीडियो बंद कर देंगे उसके बाद आप पूछ सकते हो, लेकिन समझते रहिए। पॉइंट आउट द टर्म सेकुलरिज्म, ध्यान दीजिए चैप्टर यहाँ से स्टार्टअप का है। द टर्म सेकुलरिज्म रिफर टू अ सिस्टम ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन वेयर, ये आपका दिया गया, आप अंडरलाइन भी कर लीजिएगा। मेन पॉइंट अंडरलाइन करते रहिए, मुझे कहना ना पड़े। वेयर नो रिलीजन इज गिवन स्पेशल ट्रीटमेंट, मतलब कह रहा है किसी भी कंट्री में जो सेकुलरिज्म सिस्टम है, इसका मतलब है कि जहाँ पर किसी नो रिलीजन इज गिवन स्पेशल, किसी धर्म को विशेष जो है बढ़ावा ना दिया जाए। सब समान है, सब अपने ढंग से सबके लिए बराबर, मतलब गवर्नमेंट के इन द आई ऑफ गवर्नमेंट, आईज ऑफ गवर्नमेंट, सरकार की नज़र में सब इक्वल हो, चाहे वो हिंदुज्म हो, चाहे इस्लाम हो, चाहे अदर हो। तो ऐसे देश को हम सेकुलरिज्म कहते हैं। आप सुनते होंगे तमाम पॉलिटिकल पार्टीज हैं, लीडर्स हैं, बीजेपी, कांग्रेस, बसपा, सपा, अदर सब एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं कि वो सेकुलरिज्म है, वो नॉन सेकुलरिज्म है। बीजेपी पर अक्सर लोग आरोप लगाते रहते हैं कि नॉन सेकुलरिज्म है, मतलब जो किसी एक धर्म को लेकर के करते हैं। तो ये सब तो राजनीतिक गतिविधियां हैं, होती रहती हैं। आगे है, इट इज अंडरस्टूड प्राइमरली बाय द सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट। क्या है? सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट, मतलब स्टेट से, मतलब धर्म को बिल्कुल अलग रखा गया है। तो नंबर इसमें है कि हेडिंग आपका सेकुलरिज्म एंड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, धर्मनिरपेक्षता और भारतीय संविधान। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिट्रीट reiterates the idea of secularism born through India's freedom struggle and as the guiding principle of its founding father and mother। कह रहा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान जो है, रिटीरेट्स ऑफ आइडिया, मतलब शुरू से ही जो है सेकुलरिज्म के विचारधाराओं को बॉर्न थ्रू, तभी से जब हम लोग आज़ाद हुए, हमारा देश आज़ाद हुआ, और गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ फादर एंड मदर, मतलब जो देश के एक तरह से फादर एंड मदर, मतलब जो फाउंडर्स हैं, जो संविधान निर्माता, उनके सिद्धांतों के अनुसार तभी से जो है सेकुलरिज्म की विचारधाराओं को लेके चला जा रहा है। सेकुलरिज्म इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लाइज इक्वलिटी ऑफ ऑल रिलीजन। क्या करता है ये?
भारतीय संविधान में इम्प्लाइज इक्वलिटी ऑफ ऑल रिलीजन मतलब सभी धर्मों को समानता देना, बराबर का अधिकार। इट प्रोहिबिटेड डिस्क्रिमिनेशन, प्रोहिबिटेड मतलब बैन करना, एक तरह से डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव, जो हम डिफ्रेंशिएट करते हैं कि इस्लाम, हिंदू, मुस्लिम, ये सब, ये उस पर बैन लगाता है, पूरी तरह से प्रतिबंध करता है। ऑन द बेसिस ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन, किसी विशेष धर्म के आधार पर हम डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बराबर वैल्यू है सबको संविधान की नज़र में। अगला पॉइंट आपका है यहाँ पे द वर्ड, यहाँ पे पीपुल विजिटिंग द जामा मस्जिद दिल्ली फॉर ऑफरिंग प्रेयर। ये जामा मस्जिद है जो एक तरह से लार्जेस्ट मस्जिद है इन द वर्ल्ड, इन द इंडिया, लार्जेस्ट मॉस्क। मुस्लिम लोग यहाँ प्रेयर करते, नमाज पढ़ते हैं। द वर्ड सेकुलर was incorporated in the preamble of Indian Constitution by an amendment of 1976। एक 1972 अमेंडमेंट हुआ था, 42वां संविधान संशोधन, और फिर 76 में। तो 42वें में जो है सोशलिस्ट और इन सब को अडॉप्ट किया गया था, और 76 में जो है सेकुलर विजन को अडॉप्ट किया गया संविधान में। तो प्रियम्बल मतलब एक तरह से प्रस्तावना, रूपरेखा जो हमारे संविधान का है, उसका एक मेन ये जो है पार्ट्स। The people of states are assured of the non-discriminatory and secular policy of the state through the inclusion of rights as well। यहाँ पॉइंट है आपका, ये पॉइंट कह रहा है द पीपुल ऑफ स्टेट, स्टेट का मतलब यहाँ राज्य भी होता है, और हम कंट्री की भी बात कर सकते हैं, स्टेट उसको भी कहेंगे कि भी मतलब देश के लोग। श्योर्ड ऑफ द नॉन डिस्क्रिमिनेटरी मतलब डिस्क्रिमिनेशन अभी हमने बताया था कि भेदभाव, और नॉन मतलब उसका अपोजिट हो गया, बिना किसी भेदभाव के सेकुलर पॉलिसी को फॉलो करते हैं थ्रू द इंक्लूजन ऑफ राइट एज वेल। इंक्लूजन शामिल करना, एक्सक्लूजन उसको निकालना एक तरह से। तो इन ऑर्डर टू असर्टेन द सेंसिटिविटी ऑफ वंस रिलीजियस बिलीफ, द फाउंडिंग फादर एंड मदर, वही कह रहा, पुनः आ गया फाउंडिंग फादर और मदर, मतलब जो हमारे इस देश के जो प्रारूप आज एक तरह से है आधुनिक भारत, इसके निर्माता फादर एंड मदर, चाहे वो मेन हो या वीमेन हो, जिन उन लोगों ने जो उनकी जो सोच थी, एंसरिंग द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन एज अ फंडामेंटल राइट। तो इस तरह से राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन मतलब धर्म की आज़ादी हो सबको, कोई भी धर्म अडॉप्ट करने के लिए, इसीलिए संविधान में इसको एक फंडामेंटल राइट के तहत रखा गया। तो फंडामेंटल राइट इन चैप्टर 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान के चैप्टर 3 में दिया गया है। इसको संविधान जो पढ़े उसको पढ़े तो उसमें मिलेगा आपको। क्लास डिस्कशन, आपस में डिस्कशन करना। डू यू थिंक सेकुलरिज्म इज एन इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल इन अ डाइवर्स कंट्री? क्या आप सोचते हैं कि भारत जैसे एक विशाल विविधताओं वाले देश, जहाँ पे डिफरेंट रिलीजन के लोग रहते हैं, डिफरेंट कास्ट के लोग रहते हैं, डिफरेंट लैंग्वेज और जियोग्राफिकल एरिया के लोग रहते हैं, वहाँ पे सेकुलरिज्म एक इम्पॉर्टेंट सिद्धांत है? तो आप अच्छे से सोच सकते हो कि ऐसे कंट्री में तो और इम्पॉर्टेंट है इसका, नहीं तो क्या होता, कन्फ्लिक्ट, रिलीजियस कन्फ्लिक्ट होता। जैसे क्लास 10th में आपको पढ़ाया जाएगा सिविक्स में, चैप्टर 1 में पावर शेयरिंग, श्रीलंका और बेल्जियम का जो एग्जाम्पल दिया गया वहाँ पे, तो बेल्जियम ने तो अपना नया मॉडल अपना करके सब कम्युनिटी को बटने से बचा लिया, लेकिन श्रीलंका में जो मेजॉरिटी थी, सिंहला जो रिलीजियस उनका जो ज़्यादा था, बौद्धिज्म, उन लोगों ने उसी मेजॉरिटी गवर्नमेंट बनाया, और अंत में अब जो माइनॉरिटी वहाँ पे थे, इंडियन तमिल, वहाँ के तमिल मुस्लिम, इन लोगों ने डिमांड किया, और बाद में कन्फ्लिक्ट और सिविल वार हुआ। तो ऐसे इंडिया में भी सिविल वार होता, कई टुकड़े हो गए होते, जैसे कि इंडिपेंडेंस के समय रिलीजियस बेस पर हमारा देश बटा, भारत और पाकिस्तान के रूप में। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे ये 4 साइटेड, मतलब इनका विजन जो था वो भविष्य की सोच करके ये सब चीज़ों को उन्होंने रखा था।
अगला हेडिंग हमारा सेपरेशन ऑफ रिलीजन एंड स्टेट। सेपरेशन ऑफ रिलीजन एंड स्टेट, सेपरेशन मतलब एक तरह से बंटवारा, धर्म और स्टेट, राज्यों का धर्म के आधार पर या ऐसे। द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर फेल्ट इट इम्पॉर्टेंट टू कीप रिलीजन एंड स्टेट सेपरेट फॉर द फॉलोइंग रीजन। तो संविधान निर्माताओं ने इस चीज़ को अपने विजन में रखा था कि क्यों ये जरूरी था। इनेबलिंग द कंट्री टू फंक्शन डेमोक्रेटिकली, जिससे कि देश जो है डेमोक्रेटिकली लोकतांत्रिक तरीके से अपना फंक्शन कर सके, कार्य कर सके, कोई रुकावट ना आए। धर्म को जो अलग रखा गया इसीलिए कि जिससे कोई भेदभाव ना हो, कन्फ्लिक्ट ना हो। अ डेमोक्रेटिक स्टेट शुड नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, क्योंकि लोकतांत्रिक देश जो डेमोक्रेशन का ये भी एक फीचर्स है, वहाँ पे वो नहीं कर सकता डिस्क्रिमिनेट, भेदभाव नहीं कर सकता ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। ऑल रिलीजन्स आर इक्वल बिफोर स्टेट इन इंडिया, सभी धर्म बराबर हैं। दिस हेल्प टू प्रिवेंट द डोमिनेशन ऑफ द मेजॉरिटी ओवर द माइनॉरिटी। और इस तरह से मेजॉरिटी माने बहुसंख्यक, माइनॉरिटी क्या होता है, अल्पसंख्यक। तो जो अल्पसंख्यक जैसे यहाँ पे मान लीजिए क्रिश्चियन है, मुस्लिम है, सिख है, तो अगर मेजॉरिटी हिंदू है, अगर इस चीज़ को होता कि हिंदू रिलीजन से और तो डोमिनेंशियन होता तो हिंदू उस पर अपना करते और हिंदू जो है सुपीरियर होते, प्रताड़ित करते उनको। लेकिन ऐसा नहीं है, सबको अपने अपने रिलीजन को बढ़ाने का अधिकार है। नीचे कीवर्ड दिए गए हैं, इनको आप भी मीनिंग समझिएगा और राइट करिएगा, और नोट्स आप बनाते, हेडिंग वाइज है, नोट्स आप अंडरलाइन करिए, समझिए कौन से पॉइंट आपको लिखना चाहिए और समझते। अगला पेज आपका तो आज की क्लास का लास्ट टॉपिक है ये आपका पेज नंबर 215 मीन्स थर्ड पेज, चैप्टर सेकेंड। प्रोटेक्शन ऑफ द पीपुल्स राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन्स। कह रहा प्रोटेक्शन ऑफ द पीपुल्स राइट, लोगों के जो अधिकार मिला हुआ है फ्रीडम ऑफ रिलीजन का, उसका प्रोटेक्शन है। अंडर द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन एवरी इंडियन सिटीजन इज टू फ्रीली, प्रत्येक भारतीय नागरिक स्वतंत्र है, ही आर हर द कॉन्साइंस विद रिगार्ड टू रिलीजियस बिलीफ। इन अदर वर्ड फॉलोइंग अ रिलीजन इज अ मैटर ऑफ पर्सनल चॉइस। मतलब कह रहा है कि धर्म को फॉलो करना एक पर्सनल चॉइस है, व्यक्तिगत। हम चाहे हिंदू स्वीकार करें या इस्लाम या क्रिश्चियनिटी, लेकिन विदाउट एनी प्रेशर। जो आजकल सुनते होंगे धर्म परिवर्तन, वो इलीगल है। जबरदस्ती आप बहला भुसका करके किसी को कोई धर्म परिवर्तन करा रहे हैं तो ये अन्याय है, एक तरह से खिलाफ है कानून के, संविधान के, या इस जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन है। तो फॉलोइंग अ रिलीजन इज मैटर इंडिविजुअल एंड द स्टेट शुड हैव नो रोल इन। इसमें व्यक्तिगत ही है, किसी स्टेट या गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है। दिस इज इन कॉन्फर्मिटी विद द स्पिरिट ऑफ सेकुलरिज्म इंसिड। और ये जो है एक तरह से कन्फर्म करता है जो हमारे सेकुलरिज्म है कॉन्स्टिट्यूशन की, उसकी स्पिरिट मतलब उसकी आत्मा, उसके फीचर को, कि ये हाँ ये सही है जो दिया गया उसमें। आगे हेडिंग आपका है स्टेप टू रियलाइज द आइडियल्स ऑफ ए सेकुलर स्टेट। नंबर 1, नो रिलीजन हैज बीन accorded the status of state religion in India, indicating that the Indian state is not controlled by any one particular religion। मतलब वही कह रहा है कि स्टेट का कोई अपना रिलीजन नहीं होगा, भारत में कोई अपना एक धर्म नहीं होगा, या किसी एक धर्म के द्वारा जो है वो कंट्रोल नहीं होगा। मतलब भारत का कोई ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है, सब स्वतंत्र है। दूसरा है द गवर्नमेंट कैन नॉट कंपेल एनी पर्सन टू पे टैक्स फॉर प्रमोशन और मेंटेनेंस। मतलब सरकार किसी तरह का, जैसे पहले लगता था जजिया कर और बहुत से ऐसे रिलीजियस टैक्स लगते थे मुगलों के समय, ब्रिटिश के समय, ऐसा कोई नहीं टैक्स है सरकार इम्पोज कर सकती है पर्टिकुलर रिलीजन और रिलीजियन इंस्टीट्यूशन पर। तीसरा पॉइंट है
The Indian state protect the interest of the minorities by making certain exceptions for the minority communities in the implementation of law. मतलब माइनॉरिटी सेक्शन के लिए, अल्पसंख्यक लोगों के लिए, उनके प्रोटेक्शन के लिए सरकार जो है कानून बना करके उस समुदाय की मतलब उसके धर्म की रक्षा कर सकता है. फॉर एग्जाम्पल, अंडर द राइट टू फ्रीडम द सिटीजन ऑफ इंडिया हैव द फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली विदाउट कैरिंग आर्म. मतलब कहीं भी हम लोग मीटिंग कर सकते हैं, सभा कर सकते हैं, लेकिन अस्त्र शस्त्र लेके नहीं, वायोलेंस होके नहीं. सिख कम्युनिटी एक्सेप्शन है, वो कृपान उनके धर्म में है, खालसा सिख, वो तलवार लिए रहते हैं, इसलिए उनको ये छूट होती है. अगला है यहाँ पे, Thus the Indian secular state works in various ways to prevent religious prejudice. Prejudice का मतलब होता है एक तरह से बिफोर जजिंग, बिना जज किए हुए किसी के बारे में हम कुछ गलत सोच लेना, और डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव. तो इस तरह का जो धार्मिक भेदभाव और प्रिजुडाइस है उसके अगेंस्ट जो है इससे प्रिवेंट करता है इंडियन गवर्नमेंट. The Indian Constitution, through the preamble, fundamental right and directive principle, has established a secular state based on the principles of equality and non-discrimination. तो जो सेकुलरिस्ट विजन है किसके बेस पर है? प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी, समानता और नॉन डिस्क्रिमिनेशन के आधार पर, सिद्धांत पर. अगला पॉइंट हमारा फंडामेंटल राइट्स है. तो फंडामेंटल राइट्स इंसर्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो दिए गए हैं, नंबर 1 राइट टू इक्वलिटी. तो राइट टू इक्वलिटी मतलब समानता का अधिकार, ये आर्टिकल 14 टू 18 में दिया गया है संविधान के. तो आर्टिकल 14 से 18 में समानता का अधिकार. अक्सर तमाम सुनते होंगे कि लोग इस आर्टिकल के तहत कानूनी लड़ाई लड़ते हैं. समानता का अधिकार हो, समान वेतन, समान इक्वल आवर, मतलब ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं. तो नंबर ये, इस्टेब्लिश द रूल ऑफ लॉ एज एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ द इंडियन डेमोक्रेसी. रूल ऑफ लॉ, कानून का नियम जिसको हम कह सकते हैं, स्थापित जो किया गया इंडियन डेमोक्रेसी का, भारतीय लोकतंत्र का एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है, तत्व है, घटक है. दूसरा, द स्टेट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट अ सिटीजन्स ऑन ग्राउंड ऑफ, मतलब देश या राज्य जो है किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता ऑन द बेसिस ऑफ किसके? रिलीजन के, अगेंस्ट सेक्ट, जाति, उसकी प्रजाति, उसके धर्म, लिंग, प्लेस ऑफ बर्थ. इस आधार पर हम भेदभाव नहीं कर सकते. कोई उत्तराखंडी है, कोई यूपी का है, बिहार का है, कोई मुस्लिम है, हिंदू है, या उच्च वर्ग का है, निम्न वर्ग का है, मेल है, फीमेल है, क्या है. Every citizen has access to public place maintained wholly or partially out of the state fund. प्रत्येक नागरिकों को अधिकार है भारत के, वो किसी भाग में जा सकता है, रह सकता है, ट्रेवल कर सकता है, और जो स्टेट फंड है, जो सरकार जो अपना स्कीम खर्च करती है, कोई भी स्कीम बनती है तो सबके लिए बराबर, ऐसा नहीं है कि किसी एक वर्ग के लिए ज़्यादा हो रहा है, किसी अगल वर्ग के लिए कम हो रहा है. जो अपॉर्चुनिटी है सबको बराबर अपॉर्चुनिटी. अगला है, द स्टेट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनीवन इन मैटर ऑफ रिलेटिंग. पॉइंट ये है, रिलेटिंग टू एम्प्लॉयमेंट, रोजगार से संबंधित भेदभाव नहीं किया जा सकता. सबके लिए वो है. एक्सक्लूड्स आर स्पेशल प्रोविजन मेड फॉर द वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, समाज के जो कमजोर वर्ग के लिए, SC STs, बैकवर्ड, इन सब के लिए जो है ट्राइब्स रिजर्वेशन दिया गया है. मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आर्टिकल 17, आर्टिकल 17 जो है एबलिश अनटचेबिलिटी, छुआछूत को एबलिश किया गया है, डिस्क्रिमिनेट किया मतलब हटाया गया है एज अ प्रैक्टिस. अब कोई भेदभाव मतलब छुआछूत नहीं कर सकता क्योंकि ये कानूनी इलीगल है. इट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एन ऑफेंस, अपराध, दैट इज पनिशेबल बाय लॉ, जो कि कानून के द्वारा दंडनीय है अगर कोई इस तरह का करता है तो.
अगला पॉइंट है द कॉन्स्टिट्यूशन हैज आल्सो एब्लिश द प्रैक्टिस ऑफ कॉन्फेरिंग टाइटल्स एंड ऑनर्स। जो टाइटल्स एंड ऑनर जो उपाधि है, जो सम्मान, आज ये भी जो है पूरी तरह से समाप्त किया गया। कोई विशेष उपाधि या टाइटल्स नहीं रख सकता इंडिविजुअल एज इट गोज अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ सोशल इक्वलिटी, क्योंकि ये सोशल इक्वलिटी का जो सिद्धांत है उसके अगेंस्ट जाता है, खिलाफ है। तो आज की क्लास आपकी इतनी ही, अच्छे से इसको समझिए, पढ़िए। अब कोई प्रॉब्लम हो तो उसको आप पूछ सकते हो।